राधे राधे भक्तों, आज मैं आपसे कोई मीठी बात कहने नहीं आया हूं। आज मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको वह कहने आया हूं जो सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन याद रखना, जो भीतर बदल दे वही सत्य होता है। भक्तों, अगर आज तुम्हारा समय कमजोर है, अगर हालात तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे, अगर जीवन में ठोकरें मिल रही हैं, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। कमजोर वक्त कोई सजा नहीं होता, कमजोर वक्त चयन होता है। ईश्वर चुनता है कि कौन टूटेगा और कौन निखरेगा। आज लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हमारा समय खराब चल रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। भक्तों, जिस दिन सब कुछ उल्टा हो जाए उसी दिन समझ लेना ईश्वर तुम्हें सीधा करने वाला है। कमजोर वक्त क्यों आता है, क्या कभी तुमने सोचा है? ईश्वर सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें संघर्ष में क्यों डालता है? क्यों तुम्हें रोना पड़ता है? क्यों तुम्हें अपमान सहना पड़ता है? क्यों तुम्हें असफलता का स्वाद चखना पड़ता है? क्योंकि भक्तों, सफलता अहंकार पैदा करती है और संघर्ष समर्पण, और ईश्वर को अहंकार नहीं समर्पण चाहिए। कमजोर वक्त उस आग की तरह है जिसमें सोना तपता है, जो जल जाए वह मिट्टी, जो निखर जाए वही सोना। आज तुम जिसे अपना दुर्भाग्य कह रहे हो, कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। जो समय तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है। ध्यान से सुनो भक्तों, जो समय तुम्हें झुकाता है वही समय तुम्हें उठाने की ताकत देता है। जो समय तुम्हें अकेला करता है वही समय तुम्हें अपने भीतर ईश्वर से मिलाता है। भीड़ में कभी आत्मा नहीं जागती, आत्मा जागती है अकेलेपन में, पीड़ा में, मौन में। इसलिए जब सब साथ छोड़ दे तो रोना मत, क्योंकि उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। कमजोर वक्त में दो ही रास्ते होते हैं भक्तों। कमजोर समय में मनुष्य के सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या, डर। इस रास्ते पर चलने वाला धीरे धीरे अंदर से मर जाता है। दूसरा रास्ता धैर्य, प्रार्थना, स्वीकार और विश्वास। इस रास्ते पर चलने वाला भले देर से पहुंचे लेकिन ऊंचाई पे पहुंचता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम किस रास्ते के यात्री बनना चाहते हो। डर सबसे बड़ी गरीबी है। आज मनुष्य गरीब नहीं है, आज मनुष्य डरा हुआ है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गए तो, डर कि भविष्य में क्या होगा। भक्तों, जिस दिन डर ने तुम्हारे भीतर घर कर लिया, उस दिन समझ लेना तुम्हारी श्रद्धा बाहर खड़ी है। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान है वहां डर टिक नहीं सकता। ईश्वर सबसे ज्यादा परीक्षा किसकी लेता है? ध्यान से सुनो, जो साधारण होता है उसकी परीक्षा हल्की होती है। जो भीतर से मजबूत बनने वाला होता है, ईश्वर उसी को ज्यादा तपाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझ लेना ईश्वर तुमसे बहुत उम्मीद रखता है। कमजोर वक्त इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण नहीं हो। स्वीकार करना सीखो। दुख तब बढ़ता है जब हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों, और शांति तब आती है जब हम कहते हैं जो हो रहा है उसी में कोई रहस्य छिपा है। भक्तों, ईश्वर कभी गलत नहीं करता, गलत हम समझते हैं। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है वही ठीक है, उस दिन से तुम्हारी पीड़ा कम होने लगेगी। आज अगर तुम्हारा वक्त कमजोर है तो भागो मत, डरो मत, टूटो मत, शांत रहो, प्रार्थना करो और भीतर से कहो, हे प्रभु, मुझे हालात बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे स्वयं को बदलने की शक्ति दे दो। याद रखना भक्तों, कमजोर वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाता है।
कमजोर वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कमजोर वक्त तुम्हें ये दिखाने आता है कि तुम वास्तव में कौन हो। जब सब ठीक होता है तो हर कोई अच्छा बन जाता है, लेकिन जब सब बिगड़ जाता है तभी पता चलता है कौन भीतर से मजबूत है और कौन सिर्फ हालात का गुलाम। दुख में कुछ लोग शांत क्यों रहते हैं? क्या तुमने कभी देखा है एक ही परिस्थिति में कोई रो रहा होता है और कोई मुस्कुरा रहा होता है? दुख सबके जीवन में आता है, अंतर सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति दुख से लड़ता है और दूसरा व्यक्ति दुख से सीखता है। जो लड़ता है वो थक जाता है, जो सीखता है वो निखर जाता है। शांत वही रह पाता है जिसने ये मान लिया है कि यह समय भी ईश्वर की ही योजना है। दुख तुम्हें डुबोता नहीं, तुम खुद डूबते हो। ध्यान से सुनो भक्तों, दुख कभी किसी को डुबोता नहीं, मनुष्य अपने विचारों में डूबता है। दुख एक लहर है, जो खड़ा रहना जानता है वह पार हो जाता है, लेकिन जो डर कर बैठ जाता है वही बह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, कमजोर वक्त में खुद से मत भागो, चुपचाप बैठो, अपने मन को देखो और समझो ये समय क्या सिखा रहा है। जो टूट गया वो व्यर्थ नहीं गया। तुम कहते हो मैं बहुत टूट चुका हूं। भक्तों, जो टूटता नहीं वो घमंडी हो जाता है, और जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही सच्चा साधक बनता है। ईश्वर कांच नहीं बनाता, जो एक बार टूटे और बिखर जाए। ईश्वर मिट्टी बनाता है, जो टूटे गीले हो और फिर सुंदर रूप ले। सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, किसी चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन होता है जिस दिन दुख में भी तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, जिस दिन अपमान में भी तुम्हारा अहंकार न जागे, जिस दिन कठिनाई में भी तुम ईश्वर को दोष न दो, वही दिन तुम्हारे जीवन का सच्चा चमत्कार होता है। ईश्वर देर करता है, इनकार नहीं। अक्सर मनुष्य कहता है मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं बदला। भक्तों, ईश्वर तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तुम्हें ईश्वर के अनुसार चलना होता है। वह देर इसलिए करता है क्योंकि अगर समय से पहले दे दिया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। वो तुम्हें तैयार करता है, वो तुम्हें गहरा करता है, ताकि जब मिले तो तुम टूटो नहीं। जब कुछ न समझ आए तब बस इतना करो, अगर जीवन में ऐसा समय आ जाए जब कुछ भी समझ ना आए, ना रास्ता दिखे, ना सहारा मिले, ना उत्तर मिले, तो बस इतना करो, मौन, प्रार्थना और विश्वास। क्योंकि जब मनुष्य मौन होता है तभी ईश्वर बोलता है। कमजोर वक्त तुम्हारे जीवन की गलती नहीं है, कमजोर वक्त तुम्हारे जीवन की तैयारी है। जो आज रो रहा है वही कल राह दिखाएगा, जो आज सह रहा है वही कल संभालेगा, और जो आज झुक गया वही कल सच्चे अर्थों में ऊंचा उठेगा। अगर आज तुम थके हो तो रुक जाओ, लेकिन पीछे मत जाओ। अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना, कमजोर वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाता है। और जो इस सत्य को समझ गया वह जीवन से नहीं डरता,